किंग खान को बदनाम करने की और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की ये साजिश थी समीर वानखेड़े द्वारा। और समीर वानखेड़े जो है खुद एक मोहरा है। समीर वानखेड़े जो है खुद एक मोहरा है और वो मोहरा के तौर पर काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलम शेख। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र समाचार 24। रिपब्लिकन भोजन सेना के हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है अतीउल्लाह खान साहब। तो आइए देश के बारे में इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अतीउल्लाह साहब, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आप रिपब्लिकन भोजन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आप यानी देश के लिए क्या करना चाहोगे और क्या कर सकते हो? देखिए, मैं रिपब्लिकन बहुजन सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। देश की जनता के लिए हमेशा जो है मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहूँगा और आवाज़ उठाते ही रहूँगा। जब भी बन पड़ा, जो भी बन पड़ा वो हम करेंगे हमारी पार्टी के थ्रू, और हमेशा जो है न्यूज़ चैनल पे आकर के देश की जनता को संबोधित करता रहूँगा। जैसे कि आपको बता दूं कि अभी त्रिपुरा में काफ़ी मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, त्रिपुरा का जो मामला है ना, ये बहुत संगीन मामला है। इस पर तो आवाज़ उठाने जैसा है। हर किसी पार्टी को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, इसमें केंद्र सरकार का पूरा हाथ है। क्योंकि केंद्र सरकार में रहते हुए जिस तरह के हंगामे करवाना चाह रही है, वो बहुत निंदनीय है। उस पर हम अपनी विचार व्यक्त करते हुए यही कहना चाहेंगे कि 2002 में जिस तरह से गोधरा कांड कराया था नरेंद्र मोदी द्वारा, उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब देश में रह करके अलग अलग स्टेट में वही चीज़ दोहराना चाहते हैं। और इनकी राजनीति हमेशा से लोगों ने यही देखा है कि जब भी होता है तो एक समुदाय पर और जाति धर्म को लेकर के, विशेष समुदाय और जाति धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, और ये दंगा और फसाद की ही राजनीति जानते हैं। जब भी होता है तो इनको एक हिंदू और मुसलमान या नारा लगाना या इसी तरह की दंगा करवाने की इनकी हमेशा से साजिश रहती है, जिससे ये विशेष धर्म के लोगों को अपने तरफ जो है खींचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये लोग दंगा करवाते हैं, ताकि जब भी किसी भी स्टेट में एक इलेक्शन आने वाला होता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, तो इनको जो है जनता, जो विशेष धर्म की जो जनता है, विशेष समुदाय के लोग हैं, उनको अपने तरफ खींच करके उनकी वोट लेने की ये साजिश की जा रही है। इस वजह से त्रिपुरा में जो है हंगामा कराया जा रहा है। और अभी जो फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान है शाहरुख खान, जिनकी बात हम आपको बता दें कि उनके बेटे आर्यन खान के ऊपर जो समीर वानखेड़े द्वारा जो लगाए गए थे आरोप, ना कि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुआ और ना ही इन जेल में रहने के बाद आज वो वापस आए, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, किंग खान के बेटे यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को और किंग खान को बदनाम करने की और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की ये साजिश थी समीर वानखेड़े द्वारा। और समीर वानखेड़े जो है खुद एक मोहरा है। समीर वानखेड़े जो है खुद एक मोहरा है और वो मोहरा के तौर पर काम किया है। उसने फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, साथ में उसने जो है एक विशेष, फिर मैं आपको वही कहूँगा कि विशेष समुदाय यानी एक धर्म जाति पर आकर के एक मुसलमान किंग खान होने के नाते से वो देश के किंग खान को बदनाम करने की कोशिश की, जो दुनिया का सेलिब्रिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि समीर वानखेड़े एक मोहरा बन करके काम किया था, जिस पर एनसीबी ने जो भी कदम उठाए वो कानूनन अपने तरीके से अपने स्तर से उठाया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर किसी इंसान के पास किसी तरह का कोई चीज़ जो बरामद नहीं होता है, तो उस तरह से उसको प्रताड़ित करना या उसे परेशान करना यह अच्छी बात नहीं है। समीर वानखेड़े को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो एक मोहरा बन के रह गया और वो मोहरे के तौर पर काम किया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है मुसलमानों के साथ? देखिए, ये कहने की बात है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर जिस समुदाय के लोगों को कमज़ोर पाते हैं, ये जो जिसकी सरकार है, केंद्र सरकार, वो लोग उन विशेष समुदाय को लेकर के दंगा फसाद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, उस वक्त जो है गुजरात में किस तरीके से दलितों के ऊपर जो है अत्याचार की जा रही थी। और उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि जब गुजरात में इलेक्शन हो रहा था, दिल्ली में इलेक्शन हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा था और दलितों को मारा जा रहा था। लेकिन अभी ये कहने की बात रह गई है कि मतलब ये दंगा फसाद होता क्यों है। अगर केंद्र सरकार में खुद बैठे हो, उसके बावजूद भी अगर दंगा फसाद हो रही है, तो किसकी जिम्मेदारी है? सीधी सीधी ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। इस पर देश की जनता को
सोचना चाहिए और देश की जनता को इस पर खुल करके मैदान में आना चाहिए और विरोध करना चाहिए कि जब सरकार तुम्हारे हाथ में है, सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, पुलिस तुम्हारे हाथ में है, प्रशासन तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारी है, तो तुम्हारे होते हुए ही ये दंगा और फसाद और मारपीट क्यों हो रहा है। उन्होंने खुल करके ऐलान किया कि हम छुप के मरने से बेहतर है कि हम लड़के मरेंगे, तो 144 का धारा लगाया गया। आपने ये भी देखा होगा सोशल मीडिया के वीडियो पर कि एक पुलिस वाला 2-4 पुलिस वाले आगे आगे चल रहे हैं, वो खुद नारा लगा रहे हैं, उनके पीछे हिंदू लोग नारा लगा रहे हैं, पुलिस आगे आगे और हिंदू पब्लिक पीछे पीछे, और मुसलमानों को मारे जा रहे हैं। तो ये सरकार खुद कराती है, जिसकी सत्ता है सरकार ने खुद कराई है। सीधा सीधा इसका ब्लेम जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों पर जाता है। और ये दोनों आज के नए गुंडे नहीं हैं, ये दोनों पुराने क्रिमिनल हैं। इनकी हिस्ट्री अगर आपको देखी नहीं है तो 2002 का गोधरा कांड आप देख सकते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि इनका जो है मानसिकता सिर्फ ये है कि देश के अंदर लड़ाओ, दोनों समुदायों को लड़ाओ, हिंदू मुसलमानों को, और देश की गद्दी पर बैठ करके राजनीति करो। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के इसको जो है छोटा मुद्दा था, छोटा पैमाना था, इसको हाईलाइट करके दिखाया गया ताकि लोग, देश की जनता का जो है ध्यान है वो त्रिपुरा की तरफ ना जाए। कहीं देश की जनता जो है कुछ मुसलमान और मुसलमान के साथ देने वाले कुछ दलित वगैरह जो भी हैं वो जाग ना जाएं, या हिंदू भी जो मुसलमानों के साथ रहते हैं, आसपास पड़ोसी है, वो उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा दें। इसके लिए आर्यन खान के मुद्दे को दिखाया गया और त्रिपुरा के मुद्दे को छुपाया गया। नहीं तो देश की सरकार गिराने की ताकत पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि भारत के अंदर तो अलग अलग विशेष समुदाय के लोग रखते ही हैं। आप हमारे देश की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? देश की जनता से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने 2014 से लेकर के 2021 तक सरकार के सारे कारनामों को देखा है, जिसको काले कारनामों से मैं नवाजना चाहूँगा। काले कारनामों को आपने देखा है देश की जनता में। जब नोटबंदी किया तो नोटबंदी के दौरान कितनी प्रेग्नेंट औरत और कितने बुढ़े लोग लाइन लगा करके मर गए। ये इसका जो मर गए, अगर किसी की वजह से किसी की जान जाती है तो उसका ब्लेम किसके ऊपर जाता है? जो उसका जिम्मेदार होता है, नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है। उसके बाद में फिर इसने एनआरसी और सीए लगाया, उसमें कई लोग जो है धरना प्रदर्शन किया और ठंड से मर गए, बच्चे मरे। ये अगर किसी की वजह से कोई मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? इसका भी जिम्मेदार अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। उसके बाद में फिर नोटबंदी के बाद सीए एनआरसी के बाद में अब ये जो कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिस तरीके से वो बैठ करके टीवी के ऊपर भाषण दे रहा था कि हम सबको राशन देंगे, इतना पैसा देंगे, देश की कोई एक जनता के मुंह से आज तक किसी मीडिया पर आपने सुना या किसी गांव वालों के मुंह से सुना कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह के सरकार द्वारा किसी जनता को कोई चीज़ के कोई राहत मुहैया कराई गई हो? यूपी और एमपी में आज भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनके लिए अच्छी है। देखिए, ये मोदी सरकार के कुछ चमचे हैं जो बिके हुए होते हैं, जैसे आपने चाटुकारिता और गोदी मीडिया, ये आपने सुना होगा। तो जो लोग न्यूज़ लेने जाते हैं वो उनके ही चमचे होते हैं। उनके चमचों को सिखाया जाता है पहले कि हम आपसे सवाल करेंगे और आपको इस तरह से जवाब देना है कि देश की जनता को हमें बरगलाना है। अगर उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तो अलग अलग पार्टियों को दावत दे और नुक्कड़ सभा लगाए। हम आते हैं खुल करके मैदान पर नुक्कड़ में, फिर उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। उनकी कमियां और उनकी अच्छाइयां दोनों गिना देंगे। देखिए, मैं हमारी देश की जनता से, राष्ट्रीय अपनी पार्टी जो है रिपब्लिकन बहुजन सेना से राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बस इतना अपील करूंगा कि सोच समझ करके अपने बच्चों की फ्यूचर और भविष्य समझ को नज़र रखते हुए, पढ़ाई को नज़र में रखते हुए, उनकी शिक्षा से लेकर के उनकी कमाई तक की, रोज़गारी तक के नज़र में रखते हुए देश की इस सरकार से अपनी जान छुड़ाएं और सरकार को बदलने की भरपूर कोशिश करें, जो आपके जनता को, आपके लोगों को, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता हो। और जो भी है एमपी एमएलए जिसको आप चुनते हैं, अगर आप उससे सवाल करने की ताकत रखते हैं तो वोट करें, अगर नहीं ताकत रखते हैं तो बहिष्कार करें। रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर होऊंगा अगली न्यूज़ के साथ।